Good morning, students. In last class, we had discussed around 3 to 4 questions about gravity, the running chapter. And today we will discuss about next questions, 3-4 questions we will discuss today. And remaining question you will try by yourself. You can leave these additional questions, but before additional questions, you should complete all the questions, okay? Because you will develop your concept when you are solving some amount of question. At least for each chapter you should do about 30 to 40 questions, okay, by yourself. Not only about 30 to 40, you can do also 20 to 25 questions also you can do, okay, that's enough. And if you can do 30 to 40 questions, then it will be very good, okay. तो आप इतना ध्यान रखें. अभी हम जो नेक्स्ट वाले जो क्वेश्चंस करेंगे, हम सबसे पहले करेंगे आज 8.14 वाला जो क्वेश्चन है, ये हम यहाँ पर सॉल्व करने जा रहे हैं. तो ये क्वेश्चन देखो क्या है. ए सैटर्न ईयर इज 29.5 टाइम्स द अर्थ ईयर. हाउ फार इज द सैटर्न फ्रॉम द सन इफ अर्थ इज 1.5 इंटू 10⁸ किलोमीटर अवे फ्रॉम द सन. यहाँ पर सैटर्न के बारे में और अर्थ के बारे में चर्चा चल रही है, डिस्कशन चल रहा है, ओके. तो सैटर्न का जो ईयर है, सैटर्न जो रिवोल्यूशन कर रहा है सन के अराउंड, उस वो 29.5 टाइम्स ग्रेटर देन द रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ, ओके. तो आप ये कह सकते हो टी एज सैटर्न ईयर इज इक्वल्स टू 29.5 टाइम्स ऑफ टी ई, टाइम पीरियड ऑफ द अर्थ, ओके. इसका ऐसा क्वेश्चन हमने कल भी किया था. तो आपको पता है टाइम स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड फ्रॉम केपलर्स लॉ, स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ रेडियस. रेडियस मींस इट्स ऑर्बिटल रेडियस, ऑर्बिटल रेडियस फ्रॉम द सन टू द प्लैनेट. ये आपको ध्यान रखना है. तो टी स्क्वायर कितना है? टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब. तो आपको पता है यहां पर हम इस टी को, स्क्वायर को हम कांस्टेंट करने के लिए हम क्या कर देंगे, के आर क्यूब. यहां पे इस प्रोपोर्शन साइन को हटाने के लिए तो ये आपके पास आ जाएगा टी एस फॉर सैटर्न, टी एस स्क्वायर इक्वल्स टू के इंटू आर एस स्क्वायर, एंड टी ई स्क्वायर इज इक्वल्स टू के इंटू आर ई क्यूब. इट्स नॉट स्क्वायर, इट इज क्यूब, ओके. क्यूब होगा ये आपका स्क्वायर. टी इज है, टी एस इज है टाइम पीरियड ऑफ द सैटर्न, and Te is the time period of the earth. Rs orbital radius of the Saturn, Re orbital radius of the earth, okay. ये आपका केपलर्स लॉ है. केपलर्स लॉ में प्रोपोर्शन साइन हटाने के लिए आपको के लगाना पड़ेगा, ये आपने कर दिया. अब आप इसको दोनों के रेशियोज को फाइंड आउट कर लो. टी एस स्क्वायर इज इक्वल्स टू टी ई स्क्वायर विच इज के आर एस क्यूब इक्वल्स टू के अपॉन आर ई क्यूब. के से ये कैंसिल आउट हो गया. आपको आर एस का क्यूब फाइंड आउट करना, आर एस फाइंड आउट करना, तो पहले इसे क्यूब फाइंड आउट कर लो. तो ये आ जाएगा टी एस स्क्वायर अपॉन टी ई स्क्वायर इंटू आर ई क्यूब. ये आ गया, ठीक है. आपको पता है टी एस की वैल्यू कितना है, ये वैल्यू है 29.5 स्क्वायर इंटू टी ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय टी ई स्क्वायर, ओके, इंटू आर ई क्यूब. तो ये वैल्यू हो जाएगी स्क्वायर टी ई स्क्वायर से टी ई स्क्वायर कैंसिल आउट, और दिस विल बी योर 29.5 स्क्वायर इंटू आर ई. आर ई कितना? रेडियस ऑफ अर्थ. अर्थ का रेडियस कितना है? 1.5 इंटू 10⁸. ये किलोमीटर क्यूब आएगा, ठीक है. तो इसको आप कन्वर्ट करके मीटर में कन्वर्ट कर लो, जिससे क्या है सही हो जाएगा, ओके. आर ई इज इक्वल्स टू 1.5 इंटू 10⁸ किलोमीटर, और यू कैन से 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर, क्योंकि 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए. तो ये आपके पास आ गया आंसर. दिस इज क्यूब, ओके. तो आपको क्या आर फाइंड आउट करना है. तो आर फाइंड आउट करने के लिए यहां पर आप 29.5 का स्क्वायर
इसकी आप वैल्यू 1/3 पावर फाइंड आउट करोगे और ये वैल्यू आ जाएगी आपकी एज इट इज 1.5 इंटू 10⁻11। ठीक है, ये आ जाएगा। अब इसको केवल सोल्व करना है। पहले 29.5 का स्क्वायर फाइंड आउट कर लोगे, फिर इसका क्यूब रूट फाइंड आउट कर लोगे, और इसको जब आप कंप्लीटली सोल्व करोगे ना इसको, तो ये आपका आंसर आएगा 14। इसका जो कंप्लीट आंसर है ये आएगा आपका रेडियस विल बी, ये जो आर एस की जो वैल्यू है ना, ये आर एस की वैल्यू चल रही है आपके पास, ये आएगी 14.5 इंटू 10⁻11 मीटर। 14.5 इंटू 10⁻11 मीटर, ये इसका आंसर आएगा यहाँ पे। ओके, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 14.5 इंटू 10⁸ किलोमीटर। तो इतना लगभग आपके पास किलोमीटर हो जाएगा, लगभग 14.5 करोड़ किलोमीटर्स ये हो जाएगा आपके पास। इसकी जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ। ओके, नहीं, इजी 145 करोड़ किलोमीटर है। ओके, तो अर्थ का अपना जो रेडियस है जो है अपने पास, ये लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है फ्रॉम द सन, एंड दैट विल बी 145 करोड़ किलोमीटर। ओके, यस। नाउ वी हैव 15th क्वेश्चन। 15th क्वेश्चन इज एनसीईआरटी आपके सामने रखना, तभी आपको ये क्वेश्चंस को मैं लिखूंगा नहीं, समझ में आ जाएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं होगी। 15th क्वेश्चन इज अ बॉडी weighs 63 Newton on the surface of the earth. What is the gravitational force on it due to the earth at a height equal to the half the radius of the earth? बॉडी का जो वेट है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के कारण जो वेट होता है वो 63 न्यूटन है अर्थ सरफेस पर, एंड द वेट, व्हाट विल बी द वेट एट हाइट ऑफ हाफ ऑफ द अर्थ। देखो आपके पास ये क्या कह रहा है, ये सरफेस है, अर्थ का सरफेस है, ये अर्थ का सेंटर है। ठीक है, यहां की डिस्टेंस है r। ये कह रहा है यहां पर इसकी जो वेट है वो है 63 न्यूटन। मैं आपको यहां पर एक बात बता दूं बेटा, जो हम वेट बोलते हैं ना, कि आपका, अगर मैं आपसे पूछूं आपका वेट कितना, आप बोलते हो 80 kg है, 20 kg है, 45 kg है, 70 kg है, ये आपका वेट नहीं है, ये आपका मास है। वेट होगा द फोर्स यू आर अप्लाइंग ऑन द अर्थ, जो अर्थ के ऊपर आप जितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहे हो, या अर्थ आपके ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है, उसको आप वेट कहते हो। और फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। तो यहां पर 63 न्यूटन लगाया गया है कि द वेट ऑफ ए बॉडी। ओके, और इसकी 63 न्यूटन का मीनिंग हो गया, ये किसकी वैल्यू है, mg की वैल्यू है। ओके, g चेंज होगा तो अब m भी चेंज होगा। और ये कह रहे अगर आपने ये हाइट, ये जो हाइट है ये कितनी हो गई आपके पास, h = r/2। यहां पर इसका वेट कितना होगा वो फाइंड आउट करना है। तो वहां पर सबसे पहले आपको g फाइंड आउट करना होगा। तो हाइट के लिए g कितना है आपको पता है, g'/g। g' ये आपके ऊपर h हाइट के लिए है, और इसकी वैल्यू आएगी, ये हमने डेरिवेशन में करवाया था, वहां की बात बता रहा हूं मैं आपको, r/r+h², ये वैल्यू आती है। ठीक है, और ये वैल्यू आ जाएगी आप डेरिवेशन है ना, वो देखोगे इसका वेरिएशन ऑफ g विद हाइट, देन इट विल बी वेरी इजी फॉर यू। ओके, और ये आपके h की वैल्यू कितनी है, r/2 है, आप लिख दोगे r/r+r/2² g', ये g हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा यहाँ पर, हाँ ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाएगी g इंटू, ये ऊपर r आ जाएगा आपके पास, यहाँ पर r+r/3, तो 3r/2, ये अपॉन ऊपर चला जाएगा स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगी। तो g' विल बी g इंटू 4/9, r से r कैंसिल हो जाएगा, तो आवर g' विल बी 4/9 इंटू g। ठीक है, अब आपको पता है कि उस पर्टिकुलर हाइट पे आपको वेट फाइंड आउट करना हो। वेट के लिए आप क्या करोगे, दोनों की तरफ मल्टीप्लाई कर दो,
तो m इंटू जी डैश इज इक्वल्स टू 4/9 इंटू जी इंटू एम। तो ये वेट हो जाएगा इसका, तो 4/9 इंटू डब्ल्यू विल बी डब्ल्यू डैश, ये आपका वेट आ गया। तो ये वैल्यू कितनी है 4/9 इंटू 63 में ये 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड दिस विल बी 28। तो 28 न्यूटन आपको नेट उसका लगने वाला जो आपका वेट मेजर करोगे आप, वो वेट 28 न्यूटन आ जाएगा। ओके, तो दिस इज हाउ यू हैव टू कंसिडर अबाउट दिस 15 क्वेश्चन एंड इट्स वेट। ओके, तो ये आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान में रखना है। ये आपका क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 8.15। ओके, एंड नाउ वी विल डिस्कस अबाउट आवर नेक्स्ट क्वेश्चन 8.16। इसको आप बहुत अच्छे से देख सकते हो। ओके, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने पहले भी किया था, लेकिन वहां पर डेरिवेशन के साथ में था वो, तो दैट वाज वेरी इजी, यू हैव कंसिडर्ड, बट नाउ दिस मे सीम्स अ बिट ट्रिकी क्वेश्चन। ओके, यस, सो आवर 16 क्वेश्चन 8.16 ये क्या है? एज्यूमिंग द अर्थ टू बी स्फेयर ऑफ यूनिफॉर्म मास डेंसिटी, हाउ मच वुड द बॉडी वेट हाफ वे डाउन द सेंटर ऑफ द अर्थ? ओके, चलो ये भी वैसे ही कर रहा है, इसने ऊपर पूछा है, अब जो नया जो क्वेश्चन वो अंदर पूछ रहा है अर्थ के। ऐसा तो हमने कर भी लिया था पहले, फिर भी देख लेते हैं कि जो डी की डेप्थ की जो वैल्यू है वो रेडियस की आधी है, रेडियस की हाफ है। ओके, तो डेप्थ 8.16, डेप्थ d इज इक्वल्स टू r अपॉन 2 एंड वी हैव टू फाइंड एट दैट डेप्थ वी हैव टू फाइंड व्हाट? वेट। तो देन ऑल्सो वी हैव टू फाइंड g डैश। तो सबसे पहले अपने पास यहां पर क्या जाता है, g डैश इज इक्वल्स टू g इंटू 1 माइनस डी अपॉन आर, g इक्वल्स टू 1 माइनस डी अपॉन आर, इतना हो जाएगा। d की वैल्यू r/2 है, तो g 1 माइनस r/2 अपॉन r, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 1/2 आया ना, तो ये आ जाएगा g अपॉन 2, ये आ जाएगा आपके पास g अपॉन 2। और W जो आपका सरफेस पर जो वेट है वो कितना 250 न्यूटन दिया हुआ है, 250 न्यूटन दिया हुआ आप क्वेश्चन के अंदर देखो, 15 क्वेश्चन के अंदर, तो या 16 के अंदर देखो आप, तो m की तरफ दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, तो m ये आपके पास g डैश की वैल्यू आ गई, तो mg डैश इज इक्वल्स टू mg अपॉन 2, तो ये w डैश हो जाएगा और ये हो जाएगा w अपॉन 2। तो w कितना है 250 अपॉन 2 इक्वल्स टू 125 न्यूटन। दिस इज द वेट ऑफ दैट पर्टिकुलर बॉडी। ओके, यस, उस स्फेयर का जो वेट होगा एट द डेप्थ दैट विल बी 125 न्यूटन। ओके, यस, तो नेक्स्ट इज 17th क्वेश्चन। 17th क्वेश्चन किससे है? ये पोटेंशियल एनर्जी से है। पढ़ो पहले इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से। A rocket is fired vertically with a speed of 5 km per second from the Earth's surface. How far from the Earth does the rocket go before returning to this Earth? Mass of the Earth is equals to 6.0 into 10 to the power 24 kg. Mean radius of the Earth 6.4 into 6 meter. G is equals to 6.67 into 10 to the power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है आपके पास? रॉकेट लॉन्च किया जा रहा है। रॉकेट लॉन्चिंग इज फ्रॉम अर्थ सरफेस। तो अर्थ सरफेस पर अगर कोई रॉकेट लॉन्च कर रहे हो आप, तो यहां पर आपके पास रॉकेट के लिए क्या होगा? अर्थ सरफेस पर रॉकेट की काइनेटिक एनर्जी होगी प्लस अर्थ सरफेस पर रॉकेट की पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। याद रखना, अर्थ सरफेस पर पोटेंशियल एनर्जी रॉकेट की जीरो नहीं होगी, उसकी कोई ना कोई काइनेटिक एनर्जी भी होगी, ठीक है। वो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी रॉकेट की किसी हाइट पे जाके वापस रिटर्न करेगी अर्थ तक। तो वापस रिटर्न करने से पहले उसकी एक बार वेलोसिटी क्या होगी? जीरो होगी, तभी तो रिटर्न होके आएगी। तो जिस कंडीशन में वेलोसिटी जीरो होगी वहां पर उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? ये भी जीरो हो जाएगी। तो देन इट विल रिटर्न टू द अर्थ। तो काइनेटिक एनर्जी विल बी जीरो एट दैट टाइम। तो ये कह रहा है अकॉर्डिंग टू द गिवन जो है ना, वो मैं पहले लिख देता हूं। वेलोसिटी
वेलोसिटी ऑफ व्हाट? दिस इज 5 किलोमीटर पर सेकेंड. दिस इज 17th क्वेश्चन. ओके, 5 किलोमीटर पर सेकेंड मीन्स 5000 मीटर पर सेकेंड. दिस इज द एनर्जी ऑफ वेलोसिटी ऑफ रॉकेट. एंड मास ऑफ अर्थ इज, मास ऑफ द अर्थ इज 6.0 इंटू 10⁻24 kg. ये अर्थ का मास गिवन है, ध्यान रखना, इसको याद रखना. ठीक है. रेडियस ऑफ द अर्थ r इज इक्वल्स टू 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर. एंड g, कैपिटल G की वैल्यू गिवन है 6.67 इंटू 10⁻11. एंड हाइट फाइंड आउट करनी है कि हाइट कितनी हाइट पे जाएगा ये. तो देखो इसके लिए यहां पर बता रहा हूं मैं, ये आपके पास अर्थ है. ठीक है. अर्थ सरफेस, इसकी रेडियस r है. अर्थ सरफेस पर रॉकेट लॉन्च किया जा रहा है. तो यहां पर इसकी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होगी. फिर ये कुछ हाइट पर जाएगा, तो यहां पर भी इसकी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल होगी. हाइट से अगर वापस रिटर्न बैक होगा तो एक बार इसकी वेलोसिटी कितनी होनी है? 0 होनी है. जब वेलोसिटी 0 होगी तो आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी? 0. तो जितनी एनर्जी है यहां पर इसकी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल होगी, पूरी की पूरी किस में कन्वर्ट होगी? पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगी. ओके, तो ये ध्यान रखना है. तो देखो, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एट सरफेस इक्वल्स टू काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एट हाइट. ठीक है. तो देखो इस यहां पे काइनेटिक कितनी है? 1/2 mv². पोटेंशियल कितनी है? 1/2 कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन कैपिटल R. ओके. यहां पर काइनेटिक कितनी है? 0. पोटेंशियल कितनी है? कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m. अब R टोटल कितना? R प्लस H. R प्लस H. अब सोल्व कर लो इसको. M तो कॉमन लेकर कैंसिल आउट, पूरे में से कैंसिल आउट हो जाएगा. ठीक है. और ये H के लिए सोल्व करना है इसको. तो दैट दिस विल बी 1/2 v² माइनस gm अपॉन r इज इक्वल्स टू माइनस gm अपॉन r प्लस h. इसको ये आ गया ना. ठीक है. ये नेगेटिव इधर ले आओगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1 अपॉन r प्लस h. तो ये कितना आ जाएगा? 1 अपॉन r प्लस h इज इक्वल्स टू 1 अपॉन r, इधर से ये g और gm आ जाएगा, माइनस 1/2 v² अपॉन gm. ये आ जाएगा. ओके. अब यहां पर देखो h के लिए सोल्व करना है तो इसको एलसीएम ले लो, r 2r gm. तो ये इधर से आ जाएगा 2gm माइनस v² इंटू r इक्वल्स टू 1 अपॉन r प्लस h. ये तो r प्लस h कितना हो जाएगा? 2gm माइनस v² r अपॉन 2r gm. तो ये अपोजिट हो जाएगा, इधर से ये अपोजिट हो गए 2r gm. तो ये रेसिप्रोकल होगा 2gm माइनस v² r. तो h इज इक्वल्स टू 2r gm माइनस 2gm माइनस v² इंटू r माइनस r. पूरे में से ये पूरा सोल्व करोगे और इसमें से ये r माइनस कर दोगे तो आपके पास h की वैल्यू आ जाएगी. ओके. और इन सब को जब हम यहां पे लिख देंगे तो क्या लिखेंगे? तो देखो r इज इक्वल्स टू 2 इंटू 6.0 इंटू 10⁻6. ये r की वैल्यू आ गई. g की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11. मास ऑफ द अर्थ ये कितना है? 6.64 नहीं 6.0 ये 6.64 है ये अर्थ की रेडियस. ओके. 6.0 इंटू 10⁻24 ये अर्थ का मास आ गया. यहां पर 2 इंटू 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू 6.0 इंटू 10⁻24 माइनस वेलोसिटी का स्क्वायर v², 5000 इंटू 5000 इंटू r. की वैल्यू 6.4 इंटू 10⁻
प्लस 6। इस पूरे में से सब्ट्रैक्ट करना है इस आर को, तो ये कितना है 6.4 इंटू 10⁻⁻6 है। ओके, इतनी हाइट तक पहुंचेगा। इसका जो पूरे का सॉल्यूशन करोगे ना, इसको सॉल्यूशन हो जाएगा कोई, ये आपको ये जो वैल्यूज मैंने इस फॉर्मूले में जो वैल्यूज है यहां पे आपको केवल वैल्यूज रखनी है। ये थोड़ा इसके कारण आपको थोड़ा दिक्कत लग रही होगी, तो ये वैल्यूज मैंने इसमें रखी है, आप भी रख सकते हो यहां से, ये चारों वैल्यू उठा के आपका आंसर आ जाएगा। और इसमें आपका आंसर जो आएगा वो आएगा 1, ये आएगा 1.6 इंटू 10⁻6 मीटर। ओके, और ये आप कह सकते हो 1.6 इंटू 10⁻3 किलोमीटर, या फिर आप इसको 1600 किलोमीटर कह सकते हो कि 1600 किलोमीटर तक वो रॉकेट यहां से निकलकर जाएगी जब इसको आपने यहां से लॉन्च किया होगा। तो दिस इज 17th क्वेश्चन। तो 14, 15, 16 एंड 17 इतने क्वेश्चन हमने आज 4 क्वेश्चन किए हैं। तो इसके अलावा जो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, देखते हैं। तो ये आप इसको नोट कर लेना, ठीक है, पॉज करके मैं इसको अभी रब कर देता हूं, ठीक है ना। एटीन्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू एस्केप वेलोसिटी। द एस्केप वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल ऑन द अर्थ सरफेस is 11.2 km per second. A body is projected out with thrice this speed. What is the speed of the body far away from the earth? Ignore the presence of sun and other planet. ये कह रहा है आपने यहाँ से एक ऑब्जेक्ट थ्रो किया है, ऑब्जेक्ट प्रोजेक्ट किया है विद थ्राइस ऑफ द स्पीड ऑफ एस्केप। एस्केप वेलोसिटी से 3 गुना ज़्यादा स्पीड से आपने ऑब्जेक्ट को थ्रो किया है। तो जो एस्केप वेलोसिटी के कारण वो बाहर तो वैसे निकल जाएगा अर्थ ग्रेविटेशनल सरफेस से, तो ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकलने के बाद उसका कितना वेलोसिटी होगी वो फाइंड आउट आपको करनी है, ठीक है। तो यहां पर देखो कितना है, आउटसाइड के लिए O कंसिडर कर लेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी आउटसाइड द सरफेस विल बी इक्वल्स टू द टोटल काइनेटिक एनर्जी माइनस काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू या काइनेटिक एनर्जी ऑफ एस्केप वेलोसिटी, ये हो जाएगा, ठीक है। ये क्या आ जाएगी 1/2 m VO स्क्वायर इक्वल्स टू 1/2 m V स्क्वायर माइनस 1/2 m VE स्क्वायर। ओके, तो V नॉट, तो m तो सारे क्या हो जाएंगे 1/2 और m तो कैंसिल आउट, तो यह आ जाएगा V नॉट स्क्वायर इक्वल्स टू V स्क्वायर माइनस VE स्क्वायर। तो V स्क्वायर कितना है थ्राइस ऑफ VE स्क्वायर का स्क्वायर माइनस V स्क्वायर, तो यह आ जाएगा 9 V स्क्वायर माइनस V स्क्वायर, तो 8 VE स्क्वायर इक्वल्स टू V नॉट स्क्वायर। तो V नॉट इक्वल्स टू √8 VE स्क्वायर। तो VE तो इसका हो जाएगा और इसका जाएगा 2 √2, या फिर 2 इंटू 1.414 इंटू 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। इसको मल्टीप्लाई कर लोगे ना तो ये इतना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका, और ये आंसर आपका आएगा लगभग 31.68 किलोमीटर पर सेकेंड। ओके, दिस विल बी द स्पीड ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट विच इज फार अवे फ्रॉम द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस से ज्यादा दूर जाने के बाद ये वेलोसिटी आएगी। ओके, तो ध्यान रखना। तो आज हम इतना ही, अभी आपका ये जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो चुका है बेटा। इस चैप्टर के बाद अब हम नेक्स्ट जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे, आई थिंक रामवीर सर विल स्टार्ट योर नेक्स्ट चैप्टर एंड दैट विल बी 7th चैप्टर। ओके, एंड इन दिस चैप्टर 8th चैप्टर आई डिड सम क्वेश्चंस एंड यू ऑल्सो हैव टू सॉल्व सम सम अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस। ओके, तो इसमें आपको भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। जब आप क्वेश्चंस करोगे तभी इसका आगे बढ़ पाओगे, इसका समझ में आएगा, ठीक है ना। किसी भी देखो फिजिक्स में इतना ही है, जितना अच्छे से आप क्वेश्चंस करोगे उतना ज़्यादा आपको पल्ले पड़ेगा, समझ में आएगा। ओके, थैंक यू।